फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को पूरी रियासती कुव्वत से कुचल दिया जाएगा। कौम की हिमायत से दहशतगर्दों के ठिकानों और सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज की पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों से मुकम्मल आगाह हैं। प्रॉक्सी नेटवर्क्स पाकिस्तान के अमन और तरक्की को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। जंगे मीडिया के शोर या सियासी नारों से नहीं बल्कि ईमान, इत्तेहाद और नज़्मो ज़ब्त से जीती जाती हैं। मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना सलाहियत, बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारी पर मुकम्मल एतमाद है। बलूचिस्तान में फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान के 54 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, 4 रोज में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात हुए, 42 कीमती जानें ज़ाया हुई। ज़ियारत मंगी चेक पोस्ट हमले में पुलिस के 27 जवान शहीद हुए। बेला बंदर में आर्मी कॉन्वॉय पर हमले में पाक फौज के 11 जवान शहीद हुए। BLA के 14 दहशतगर्द मारे गए। ज़ियारत में कम से कम 15 दहशतगर्द हलाक हुए। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो रियासत पाकिस्तान को डरा या धमका सके। दहशतगर्द और सहूलतकार जहां भी होंगे निशाने इबरत बना देंगे। तर्जुमान पाक अफवाज का 2 टोक पैगाम, कहा, पाकिस्तान और बलूचिस्तान यहां हैं और हमेशा रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नीचा नहीं दिखा सकती। आप सिर्फ उसे डरा सकते हैं जो डरता हो। पाकिस्तान की फौज, पुलिस, सिक्योरिटी इदारे और अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। फील्ड मार्शल और सियासी क़यादत का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। मासूम बच्चों और शहरियों को मारने वालों से कोई बात नहीं होगी। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रही है। दहशतगर्दों को अफगान तालिबान रजीम की पुश्त पनाही हासिल है। ज़्यादातर हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से होता है। कराची हमले की सारी प्लानिंग अफगानिस्तान में हुई। हमला करने वाले 4 में से 3 दहशतगर्द अफगानी थे। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को पाकिस्तान से उठाकर बाहर फेंकेंगे। फितनाल खवारिज का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। हमें हर सूरत फतह मिलेगी क्योंकि हम हक पर हैं। अमरीकी सदर ने ईरान से जंगबंदी खत्म करने का ऐलान कर दिया। ईरान पर आज रात एक बार फिर हमलों की भी धमकी। बहरी नाकाबंदी का इंदिया भी दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, बहरी जहाज़ों पर हमलों पर ईरानियों से खुश नहीं। मेरे ख्याल में ईरान के साथ MOU खत्म हो चुका। डील करने में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते। अब हमें अपना काम करना होगा। मुमकिन है खार्ग जजीरे पर कब्जा कर लें। ज़रूरत पड़ी तो ईरान के बिजली और पानी के प्लांट्स को तबाह कर देंगे, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहते। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। ईरानी साहिली शहर कशम, जजीरे, खार्ग और बंदर अब्बास में भी धमाके। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ईरान पर हमलों की तस्दीक। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम समेत 80 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। कहा, कार्रवाई तिजारती जहाज़ों पर हमलों का जवाब है। विफाक की हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली अरकान को ब्लू पासपोर्ट ना देने का ऐलान। वजीर ममलकत तलाल चौधरी ने कहा, किसी रुकन को गैर ममनुआ असलहे के लाइसेंस नहीं देंगे। PTI का दोहरा म्यार है। असम्बली से मंजूर होने वाला बिल मज़का खेज है। इख्तियार वली बोले, वजीर आला और वज़रा को लामहदूद इख्तियारात दे दिए गए। ऐसा इख्तियार मुगल बादशाहों के पास भी नहीं था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अरकान असम्बली की मुराद के कानून पर नजरसानी का ऐलान। वजीर आला की स्पीकर को पार्लिमानी लीडर्स का इजलास बुलाने की हिदायत। सोहेल आफरीदी ने कहा, अवाम को जिन नकात पर एतराज़ है उनका जायजा लिया जाए। शारजा से कराची आने वाले लापता कार्गो तैयारे का मलबा समंदर से मिल गया। अमले की तलाश के लिए पाक बहरिया और PMSA का ऑपरेशन जारी। तैयारे का मलबा ओरमाड़ा के साहिल से 53 नॉटिकल मील दूर मिला। तैयारा गुज़श्ता रात 9:21 पर गायब हुआ था। तैयारे में अमले के 5 अफराद सवार थे। ईरान का बहरैन और कुवैत में 85 अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक बहरैन और कुवैत में एयर बेसिस पर हमले किए गए। ईरान के जनूब में अमरीकी ड्रोन मार गिराने का भी दावा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, मफादात और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी कदम उठाएंगे। जंग के खात्मे से मुताल्लिक़ इस्लामाबाद मेमोरेंडम की खिलाफ वर्जी के नताइज की जिम्मेदार अमरीकी हुकूमत है। अमरीकी सदर के जंगबंदी खत्म करने के ऐलान के बाद खाम तेल महंगा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $78 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल $75 फी बैरल का हो गया। अमाराती खाम तेल की कीमत $73 फी बैरल से बढ़ गई।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा, नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के अफसरान से खिताब। कहा, जंग की नौयत बदल चुकी, मुसल्लह अफवाज भी अपनी हिकमत अमली उसके मुताबिक ढाल रही हैं। स्ट्रेटेजिक वजाहत और इदारा जाती पेशा वराना सलाहियत ही पेचीदा चैलेंजेस से निमटने की बुनियाद है। अफसरान को दियानत, बेलौस खिदमत और वतन से गैर मुतजलजल वाबस्तगी के उसूल अपनाने की तलकीन। DGI-SPR ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमले भारत करवा रहा है। दहशतगर्दी के वाकयात के पीछे एक मास्टरमाइंड है। दुश्मनों को पाकिस्तान की तरक्की और इज्जत से मसला है। बलूचिस्तान की तरक्की और अमन दुश्मनों को हजम नहीं हो रहा। बलूचिस्तान पाकिस्तान की आन, शान और जान है। फितना हिंदुस्तान का बलूचिस्तान या बलूचियत से कोई ताल्लुक नहीं। मासूम अफराद को निशाना बनाने वालों को कोई रियायत नहीं देंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, दहशतगर्दों के ट्रेनिंग कैंप्स अफगानिस्तान में हैं। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। अफगान रजीम के वज़ीर ख़ारजा भारत जा रहे हैं। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करना होंगे, दुनिया को अपने साथ मिलाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान के लिए 100 मेगावाट शमसी तवानाई मनसूबे पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, पावर डिवीजन मनसूबे की तनसीब और बरवक्त तकमील के हवाले से जिम्मेदारी पूरी करे। सोलर मनसूबे के लिए खरीदारी के अमल में मुकम्मल शफाफियत यकीनी बनाई जाए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली 34 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जुलाई के बिजली बिलों में सार्फिन को इजाफी अदायगियां करना होंगी। तेरह मिनट में 3 गोल। दिफाई चैंपियन अर्जेंटाइन ने आखिरी लम्हात में बाजी पलट दी। अर्जेंटाइन फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। मिस्र 3-2 से शिकस्त के बाद मेगा इवेंट से बाहर। अर्जेंटाइन की जीत पर खिलाड़ियों का जश्न, मेसी आबदीदा हो गए। रेफरी के मुतनाज़े फैसले, मिस्री खिलाड़ियों का शदीद एतराज़। कहा, मिस्र को वाज़े पेनल्टी नहीं दी गई, दुरुस्त गोल भी मनसूख किया गया। फीफा मेसी और अर्जेंटाइन को टूर्नामेंट में बरकरार रखना चाहता है। मुस्तफ़ा ज़ीको ने रेफरी को जालिम करार दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बिलावल भुट्टो की मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क की सूरत हाल पर बातचीत। आलमी मंजरनामे पर पाकिस्तान की पोजीशन पर भी मुशावरत। वज़ीर आला पंजाब का कहना, जैसे सानियात की रोकथाम के लिए महफूज घर प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। महफूज घर के तहत 2 नई कैटेगरीज मुतारफ। खस्ता हाल घरों की मरम्मत और बहाली के लिए 5 लाख दिए जाएंगे। इजाफी फ्लोर बनाने के लिए सूद फ्री आसान अकसात पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। मरियम नवाज की घर बनाने के लिए कर्ज आसान बनाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। सिंध कोस्टल हाईवे समेत 5 अहम मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। तरक्याती प्रोग्राम के तहत मनसूबे जून 2027 तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। मुराद अली शाह ने कहा, मनसूबे सिर्फ सड़कें नहीं बल्कि माशी राहदारियाँ हैं। मनसूबों के लिए विफाकी फंड्स की बरवक्त फराहमी नागुज़ीर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा अमरीका। न्यूयॉर्क में वज़ीर दाखिला की अक़वाम मुत्तहिदा पुलिस सरबराही इजलास में शिरकत। रूस के वज़ीर दाखिला और चीनी वज़ीर ममलकत बराए दाखिला से मुलाकातें। दाखिली सलामती के उमूर पर इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी श्रीलंकन हम मनसब से भी मिले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ज़म अज़ला में टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने पर नज़रसानी का मुतालबा। सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। कहा, इंज़माम के वक्त किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। खैबर पख्तूनख्वा इंज़माम का तमाम इजाफी बोझ तनहा उठा रहा है। NFC में तयशुदा हिस्सा ताहाल नहीं मिला। टैक्स इस्तिस्ना वापस लेने का फैसला फौरी तौर पर मौखर किया जाए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का बिल मेरे पास नहीं आया, अगर आया तो दस्तखत नहीं करूंगा। असम्बली में अयाशियों वाला बिल मंजूर किया गया। ये अयाशियाँ PTI वालों के लिए हलाल हैं या हराम हैं? अवाम के टैक्स का पैसा मुराद के लिए नहीं। बिल कौमी असम्बली से मंजूर होता तो PTI का क्या रद्द अमल होता?
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब असम्बली अरकान की फैमिली को ब्लू पासपोर्ट नहीं मिलता। इकबाल आफरीदी ने ब्लू पासपोर्ट का जो इस्तेमाल किया वो सब ने देख लिया। इनके अवाम की खिदमत के बजाय असलहे के लाइसेंस भी चाहिए। PTI वाले बताएं तो सही कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में क्या कारनामा किया। रातों रात बिल पास किया गया और छुपाया भी गया। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई का इराकी शहर नजफ में ताज़ियती जुलूस। 23 लाख से ज़ायद अफराद की शिरकत। जसद खाकी को दोबारा ईरान मुंतकिल कर दिया गया। आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत पर ईरान में यौम सोग मनाया गया। शहीद आयतुल्लाह को कल इमाम रज़ा के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अमेरिका ने ईरान के तेल बेचने पर फिर पाबंदी लगा दी। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक ईरान से कारोबारी मुआहदे या तेल खरीदने की इजाज़त नहीं होगी। पाबंदियों के जवाब में तेहरान की संगीन नताइज की धमकी। ईरान ने स्पीकर बाकिर कालिबॉफ ने कहा, अमेरिकी हमले और तेल पर दोबारा पाबंदियां मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली की मुलाकात। सूबाई असम्बली की कार्रवाई में हम आहंगी बढ़ाने पर इत्तेफाक। कानून साजी के अमल को मजीद बेहतर बनाने और अवामी मामलात पर मुशावरत जारी रखने के अज़्म का इजहार। हुकूमत का सूबे में 100 खुसूसी बस रूट्स शुरू करने का फैसला। लाड़काना से कंबर तक पीपल्स बस सर्विस भी चलेगी। महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास में मंसूबों पर तबादला ख्याल। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, मखसूस रूट्स पर जदीद AC बसें चलाएंगे। कराची में जल्द माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा, सबको सियासी मफाद से बालातर होकर पाकिस्तान के लिए सोचना है। मिलकर मुल्क को तरक्की की राह पर आगे लेकर जाना है। पैट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर ने कहा, मार्के हक जीत लिया, अब मार्के मईशत भी जीतेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 4,626 पॉइंट्स की कमी। 1,81,629 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का SECP हेडक्वार्टर्स का दौरा। चेयरमैन SECP की वज़ीर ख़जाना को कॉरपोरेट और मालियाती उमूर पर ब्रीफिंग। कॉरपोरेट सेक्टर सरकारी मिल्कियती कंपनियों को नोटिस के इजरा पर SECP के इक़दामात की तारीफ। रोशनियों का शहर कराची एक बार फिर दुनिया के कम रहने के काबिल शहरों की फहरिस्त में शामिल। कराची 173 शहरों में से 170वें नंबर पर आ गया। कराची से नीचे सिर्फ ढाका, त्रिपोली और दमिश्क हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सड़कों पर ट्रैफिक जाम और जराइम का ग्राफ दर्जाबंदी गिरने की वजह बना। खसारे की शिकार मैप्को मुनाफा बख्श कंपनी बन गई। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक मैप्को ने 2 साल में 36 अरब रुपए के खसारे से निकलकर 1 अरब रुपए का मुनाफा भी हासिल कर लिया। मैप्को के लाइन लॉसेस 15% से कम होकर 11.9% रह गए। सोना 4700 रुपए फी तोला सस्ता, कीमत 4,30,236 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 3,68,858 रुपए का हो गया। सिखों की जबरी गुमशुदगियां और मावराए अदालत कातिल। मोदी हुकूमत दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को सिर्फ 2 दिन ही बर्दाश्त कर पाई। फिल्म को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटवा दिया। रिलीज से कबल सेंसर बोर्ड के एतराज़ात के बायस मुतअद्दिद बार फिल्म का नाम तब्दील करना पड़ा। सरगोधा, जहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। चिनियोट, हाफिजाबाद, शेखुपुरा और कहूटा में भी बादल बरसे। सरगोधा में कार पर दरख्त गिरने से 2 अफराद जख्मी। महकमा मौसमियात की मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। दुबई दुनिया के महंगे तरीन शहरों की फहरिस्त में 7 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 14वें नंबर पर आ गया। मुसलसल चौथे साल सिंगापुर दुनिया का महंगा तरीन शहर करार पाया। ज्यूरिख दूसरे और मोनाको तीसरे नंबर पर रहे। मुल्क में आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत और दादू में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिब्बी, भक्कर और खानेवाल में 44 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में पारा 35 डिग्री तक पहुंचा। पेशावर में 43, इस्लामाबाद में 38, लाहौर में 37 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा में 37, गिलगित में 35, करदू में 30 डिग्री, मुजफ्फराबाद में 39, श्रीनगर में
33 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।